हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें अब हम बहुत आगे आ चुके हैं। हम देख रहे थे क्वेश्चंस और रजिस्टर, जिसमें पिछले पार्ट में हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। वो थोड़ा कैमरे में इशू आ गया था तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, जिस वजह से हमारी वीडियो पीछे ही रह गई थी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और आगे भी और टाइप्स बनते हैं रजिस्टर में, वो कौन कौन से टाइप बनते हैं उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट 8 होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, ये क्वेश्चन था, मैंने दे रखा था, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। ठीक है ना, तो अब इस क्वेश्चन में देखो यार, पिछले जो हम कर रहे थे ना, पिछली वीडियो में जो मेथड कर रहे थे, उसमें जो हम इसमें लगा रहे थे मेथड कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज, पहले ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया था हमारा, नीचे बैलेंस कर रहे थे, उस मेथड में चांसेस है कि गलतियाँ हो, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं बच्चों के। ठीक है ना, तो इसमें देखो एक सिंपल मेथड लगता है यहाँ पे, एक और सिंपल मेथड से हो सकता है। वो मेथड बिल्कुल सही है, मेथड कोई गलत नहीं होता। ठीक है ना, मेथड कोई गलत नहीं होता, बस उसको लगाने वाला गलत हो जाता है कई बार। ठीक है ना, मेथड गलत नहीं होता। ठीक है, मेथड बिल्कुल सही था, वो वायर प्रॉब्लम वाला आप लगा रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कुछ नहीं। लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या आ रही थी कि कैलकुलेशन बढ़ रही थी, क्योंकि जो व्हीटस्टोन ब्रिज ऊपर बना था ना, ए एक्स वाई जेड कुछ ऐसा लेकर हमने बनाया था। ठीक है ना, इसको हमने कुछ बी मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ लेकर बनाया था। तो ऐसा हो रहा था, यहाँ पे ये रजिस्टर, ये यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा था, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। मतलब यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल, तो ये पॉइंट तो यही बन जाएगा। तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हम इसका आसान मेथड भी है इसको करने का। क्या आसान मेथड है? आपको दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? हाँ, ये 2 कैपिटल आर था, ये 2 कैपिटल आर था। आपको दिख रहा है कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस है, तो यहाँ पे तो व्हीटस्टोन बन गया सर, है ना। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो इस बीच वाले रजिस्टर का कोई काम नहीं होता। अरे व्हीटस्टोन ही तो है, देखो ना, बस इसको टिल्टी तो कर दिया ऐसे। ध्यान से देखो यार, बहरूपिया क्वेश्चन अपने रूप बदल के आएगा, तुम्हें पहचानना है उसको। ये देखो, बस इसको ऐसे ही तो कर दिया, इसको घुमा दो ऐसे, जूम कर दो इसका, ऐसे जूम कर दो, इसको जूम कर दो, बस इसके टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है। इसको अगर तुम ऐसे घुमाओगे तो ये है, वैसे ये है, समझ रहे हो बात? तो ये चीज़ें है, बस तुम्हें पहचानना है। ठीक है ना, ये कैसे पहचानोगे? तुम जब न्यूमेरिकल करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो मतलब इस रजिस्टर का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस हो रहा है। वैसे देखो, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो इस रजिस्टर का भी कोई काम नहीं है। अब हम लगाते हैं यहाँ पे क्या, वायर पर वो पोटेंशियल मेथड। ठीक है, हमने देखा सर इस पॉइंट का पोटेंशियल है, तो यहाँ का भी ये हो जाएगा, यहाँ का भी हो जाएगा, यहाँ का भी है तो यहाँ का भी, यहाँ का भी। अब इस पॉइंट का मान लो मैंने मान लिया x, यहाँ का मैंने मान लिया y, और यहाँ का मैंने मान लिया z। ठीक है, क्योंकि अलग अलग होंगे, मतलब यहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो b तो दे नहीं सकता, तो मैंने x y z मान लिया। ठीक है, पोटेंशियल इसका क्या मान लिया, x y और z मान लिया। वैसे तो देखो यहाँ पे तीनों पे पोटेंशियल सेम जाएगा। क्यों पोटेंशियल सेम होगा? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। वैसे इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, तो सेम लेके भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, सेम पोटेंशियल लेके भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है ना, वो भी करके दिखाऊंगा आपको मैं। सबसे पहले अलग अलग लेके दिखाता हूँ, अलग अलग लेके भी करोगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। ठीक है, तो अलग अलग देखो करके। ठीक, तो मैं करूँगा इसको। ठीक, देखो हमारे पास पॉइंट है ए है, ए पॉइंट है हमारे पास। ठीक है ना, और हमारे पास एक पॉइंट है वाई, बी तो यहीं रखो, उसके बाद आपका है एक्स, उसके बाद है आपका यहाँ पे जेड। तो देखो अब बनाते कैसे, मतलब अरेंज कर दिया इसको मैंने। ठीक है, तो ए और वाई के बीच में एक रजिस्टर लगा दिया मैंने, वाई और बी के बीच में एक रजिस्टर लगा दिया मैंने, बी और जेड के बीच में है, बिल्कुल है, ये लगा दिया मैंने। साथ में वैल्यूज भी लिख लेते हैं, 2r, वाई और बी के बीच में स्मॉल 2r, ए और वाई के बीच में है 2 स्मॉल r। ठीक है, ए और एक्स के बीच में है कुछ, है बिल्कुल है, 2 कैपिटल R है। एक्स और बी के बीच में भी है 2 कैपिटल R, और यहाँ पे देखो ए और जेड के बीच में भी है, ए और जेड के बीच में भी है 2 कैपिटल R। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होगी। 2 कैपिटल R है, यहाँ पे 2 कैपिटल R है, 2R है, 2R है, यहाँ पे 2R 2R है। ठीक है, सारे रजिस्टर हमारे कवर हो गए। 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 तो कट गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 6 हो गए हमारे पास। कोई दिक्कत इसमें किसी? अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ दोबारा दिख रही है तुम्हें? कुछ मुझे दिख रही है, क्या तुम्हें भी दिख रही है वो चीज़? क्या चीज़ सर? देखो जरा अपनी दिव्य दृष्टि खोल के देखो क्या दिख रहा है। देखो अपनी दृष्टि खोल के कुछ दिख रहा होगा तुम्हें। सर हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, सर हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। ठीक है, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा सर। क्या यहाँ पर ये व्हीटस्टोन बैलेंस नहीं हो रहा? दोबारा से ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर ये व्हीटस्टोन बैलेंस नहीं हो रहा? दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अगर इसको मैं रोटेट कर दूँ तो ये कुछ ऐसे ही तो बनेगा। देखो यार पहचान लो। ठीक है ना, इसको मैंने रोटेट कर दिया ऐसे, तो ये 2R, ये 2R,
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना, ये 2r ये 2r, ठीक है ना। तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, मतलब इन दोनों रजिस्टर का भी कोई काम नहीं है, ये ऐसी बदनाम है, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, इनका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो अब ध्यान से देखना, मतलब इसका भी कोई काम नहीं है सर इन दोनों रजिस्टर का, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर। अब देखो ये बात थोड़ी समझने वाली है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, लेकिन बीच में x आ रहा है, बीच में x आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, गलती कहाँ होगी, यहाँ पे बच्चे सोचेंगे मेरी तरह, यहाँ पे बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे हम V0 लगाते हैं, लेकिन गलती कहाँ होगी, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, लेकिन यहाँ बीच में x भी तो आ रहा है। ये x का पोटेंशियल तो सेम नहीं है ना, x का पोटेंशियल कब सेम होता, जब यहाँ से कनेक्ट होती है, मतलब यहाँ और यहाँ से करंट कुछ ना कुछ जाएगा, यहाँ भी जाएगा, क्योंकि a और x का पोटेंशियल अलग अलग है, a और x का पोटेंशियल अलग, यहाँ से करंट जाएगा, फिर आगे भी x और b का पोटेंशियल अलग, यहाँ से भी करंट जाएगा, ठीक है ना। आप जज नहीं कर सकते, हालांकि ये a ही है, ये a ही है, b पॉइंट a ही है, लेकिन करंट जाएगा, इसलिए मैंने इसको b मान रखा है, करंट जाएगा यहाँ से। तो इसीलिए यहाँ पर हम व्हीटस्टोन नहीं लगाएंगे। व्हीटस्टोन कब लगेगा, जब कुछ इस प्रकार की कंडीशन बने, ठीक है, जब कुछ इस प्रकार की कंडीशन बने कि यहाँ 2r होता, और ये सिर्फ दोनों ये रजिस्टर सेम दोनों टर्मिनल से कनेक्ट होता है, जो दोनों टर्मिनल व्हीटस्टोन ब्रिज के उसमें है। देखो यहाँ पर ये टर्मिनल व्हीटस्टोन ब्रिज के कनेक्शन में नहीं है, समझे लो बात को। अगर ये ऐसे कनेक्ट होता ना इसके साथ, दोनों के साथ, तब लगाते हैं। यहाँ पे ये गलती होती है, क्वेश्चन करने से ही पता चलती है व्हीटस्टोन कहाँ लगाना था, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे बस व्हीटस्टोन लगा देते, कट मार देते हैं दोनों पे, और वो गलत हो जाता है बिल्कुल, और वो क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे हमने व्हीटस्टोन कैसे लगाया, यहाँ पे हम डायरेक्टली दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस करके व्हीटस्टोन नहीं लगाते, समझे बात को। यहाँ पे व्हीटस्टोन दिस बाय दिस लगा, मुझे पता लगा इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसलिए यहाँ से करंट नहीं आएगी, इसलिए काटा। फिर दिस बाय दिस सेम है, दिस बाय दिस के, तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा, इसलिए काटा। समझिए बात को, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए व्हीटस्टोन लगाने के लिए। व्हीटस्टोन कभी भी लगाता है बच्चा, देखता है दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, बच्चा व्हीटस्टोन खत्म, बात यहाँ से करंट नहीं जाएगा। ये पॉइंट तो देख ले बेटे, एक्स है, यहाँ का पोटेंशियल अलग है, यहाँ से तो करंट जा सकता है ना, करंट को जाने के लिए हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अलग है। इस और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, समझ रहे, इस और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, लेकिन बीच में एक और पॉइंट भी तो है एक्स। समझा कि नहीं समझा, हाँ। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन नहीं लेते हैं, हम तो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं सर, ये दोनों सीरीज में, यहाँ से करंट भेजूंगा दोनों सीरीज में, तो कितने आ जाएंगे, 4r आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर कितना बन गया, 4r बन गया, तो इसको रब करके मैंने लिख दिया 4r, 4 स्मॉल r, ठीक है। इन दोनों को क्या लिख दिया, 4 कैपिटल R, 4 कैपिटल R। इन दोनों को क्या लिख दिया, 4 कैपिटल R, 4 कैपिटल R, 4 कैपिटल R। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, बिल्कुल सर हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये 4r किस में है, पैरेलल में, पैरेलल में, इसको सॉल्व कर लो, पैरेलल में है तो इसको सॉल्व कर लो ना, अरे पैरेलल में है तो इसको सॉल्व कर लो। कैसे होगा सॉल्व, देखो 4r 1/4r प्लस 1/4r 2/4r 2 2 4 तो 2r आ जाएगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 2r आ रहा है, 2r आ रहा है, 2r आ रहा है, 2 कैपिटल R। अब ये दोनों पैरेलल में आ गए दोबारा से, 2r 4 स्मॉल r, 2r 4 स्मॉल r, ठीक है ना, 2r 4 स्मॉल r, ठीक। तो ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, 2r 4 स्मॉल r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2r 4 स्मॉल r कितना हो जाएगा, इनका पैरेलल निकालो, 1/2r प्लस 1/4r, ये तो कैलकुलेशन रह गई। 2r से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे r से मल्टीप्लाई करो, तो r इंटू 2r, तो ये बन जाएगा 2r प्लस, यहाँ पर है ना, प्लस r अपॉन में 4r r, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेसिप्रोकल कर दो, 4r r 2r प्लस r, ये आंसर आएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, ये आंसर आएगा इसका, ठीक। अब देखो इसको हम उस मेथड से करते हैं कि हम तीनों पॉइंट का पोटेंशियली सेम मान लेते हैं, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का x ही होगा, बिल्कुल कंसेप्ट से चलवा रहा हूँ। इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का x ही पोटेंशियल मान के करते हैं, सेम पोटेंशियल होगा। क्यों सेम होगा, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो इसका x, इसका, अब इसका अगर x है, इसको सेम होना तो x ही होना पड़ेगा दिस बाय दिस, ठीक है। अब सेम करके करते हैं, तो हमारे पास कितने पॉइंट है, सिर्फ 3 पॉइंट है, a है, x है, b है, ठीक है। तो a और x के बीच में एक रजिस्टर 2r का, a और x के बीच में एक रजिस्टर 2 स्मॉल r का,
ए और एक्स के बीच में एक रजिस्टर 2 कैपिटल आर का, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स और बी के बीच में एक रजिस्टर कितने का 2 आर का, एक्स और बी के बीच में एक रजिस्टर 2 स्मॉल आर का, एक्स और बी के में एक रजिस्टर 2 आर का, ठीक है। तो अब इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व करो, इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व करो, ठीक है ना, फिर इन दोनों को सीरीज में कर लेना, ठीक है। तो पैरेलल में तीनों को सॉल्व 2 आर पैरेलल में कितना हो जाएगा 2/2 यानी कि ये दोनों आर हो जाएगा, ये दोनों आर हो जाएगा, तो और 1/r प्लस 1/2r, ये तो यार सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले ऐसे पता है। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, r से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ 2r से, तो यहाँ पे 2r बन जाएगा और यहाँ पे r बन जाएगा, ठीक। तो 2r प्लस r अपॉन में 2r, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2r अपॉन में 2r प्लस r, और यहाँ पर भी यही आएगा और सीरीज में तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दो तो 4r 2r प्लस r। अरे समझे बात को, सेम ही आंसर आएगा, जैसे मर्जी कर लो, बस मेथड सही होना चाहिए, बस मेथड सही होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, बाकी जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अरे ठीक है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस था, इसलिए बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम था तो सेम मान लिया, एक्स मान के करा तो सीधा सीधा बन रहा था बात, सीधी सीधी बात हमारी बन गई थी, कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है कंसेप्ट, सेम लेके भी कर सकते हो, अलग अलग लेके भी इसका पोटेंशियल सेम ही आंसर आता है, ठीक है। टू सेम आता है सर आंसर सेम क्यों आता है, क्योंकि आंसर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आती है ना वो सेम ही निकल के आती है, वो अपने आप बैलेंस हो जाती है एक्स वाई जेड के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि ये रजिस्टर ऐसे हैं अपने आप बैलेंस करवा देते हैं उसको, ठीक है, मजबूरन वो बैलेंस होनी पड़ता है उसको, ठीक है, समझ रहे बात। तो सर जब ए और बी के बीच में यहाँ पे वी स्टोन बना था, आप कह रहे थे सर जब वहाँ पे वी स्टोन बना था ए और बी का पोटेंशियल सेम था, तो हमने इसको ए ही क्यों नहीं मान लिया, लेकिन भाई ए और बी का सेम था ना, तो जब इसको तूने सॉल्व करा ए और एक्स के बीच में, ए और बी के बीच में, देख तूने ए और बी का पोटेंशियल कब सेम था, ये बात भी ध्यान देने वाली है, कब सेम था, जब ये दोनों रजिस्टर लगे हुए थे इसके बीच में। देखो मैं बड़ी लेवल की बातें नहीं करना चाहता यहाँ पे, ठीक है ना, जब ये दोनों रजिस्टर लगे हुए थे इसके बीच में, तो जब ये दोनों रजिस्टर लगे हुए थे तब इन दोनों का पोटेंशियल सेम था, अब तूने इसका इक्विवेलेंट निकाल दिया, अब तूने इस बाय दिस का इक्विवेलेंट निकाल दिया, तो भी तेरा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, समझ रहा बात को। तो ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता, सिंपल आपने इसमें क्या देखना है सर, दिस बाय दिस, तो इन दोनों रजिस्टर का कोई काम, दिस बाय दिस था। और हाँ ये देखनी है कहाँ से कनेक्शन है, कनेक्शन हमेशा देख के रखो कहाँ से कहाँ है, ठीक है। तो हमने सिर्फ पोटेंशियल मेथड लगाया, एक्स वाई जेड लेके भी करोगे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो बैलेंस हो जाता है अपने आप, एक्स एक्स लेके करोगे तब भी वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक है, क्लियर होना चाहिए, ठीक ठीक है भाई। देखो इसके क्वेश्चन तगड़े तगड़े बनते हैं एंड तगड़े क्वेश्चन बनते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम इसका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम इसका, क्लियर है सर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर तगड़ा सा, ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना, ये भी कंपटीशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो करते हैं चलो क्वेश्चन और, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है ना, और उसको अलग अलग कंसेप्ट से आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो भाई फिजिक्स तो एक तो फील मांगती है फिजिक्स, एक फिजिक्स मांगती है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितनी ज़्यादा फील लोगे, उतनी ज़्यादा फिजिक्स समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो सर ये क्या रॉकेट सा बना दिया आपने, ठीक है ना, क्या रॉकेट सा बना दिया सर आपने, ये जो दिवाली में तुम बम नहीं फोड़ते हैं, ठीक है ना, इस बार CBSE तुम्हारा बम फोड़ेगी ये बना के, ठीक है ना तुम देखते रह जाओगे क्या कर दिया CBSE ने, ठीक है। इस बार CBSE तुम्हारा बम फोड़ेगी, जो भी बोर्ड है बोर्ड वाले तुम्हारा बम फोड़ेंगे इस बार ये बना कर, ठीक है। तो ये कह रखी है भाई 12 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना। ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। या चलो इसको ना काम करो 4 ओम का ले लो, वैसे तो मैं वैल्यूज चेंज कर रहा था पर चेंज क्या करनी, चलो सेम वैल्यूज करते हैं क्वेश्चन। ये 4 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये मान लो आप मान लो कुछ भी नहीं है ये मान लो कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये 4 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ठीक। उसके बाद क्या सब, ये 1 ओम का रजिस्टर है, और बता दिया, और बता क्या चाहिए, ठीक। उसने तुमसे पूछा है कि यहाँ से I1 करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, तुम्हें बतानी है I1 की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस नहीं पूछा उसने तुमसे, इक्विवेलेंट वो तुमने बतानी है बस I1 की वैल्यू कितनी है। सर I1 निकालना कोई दिक्कत नहीं सर, हमें पता है डेल्टा V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई R, तो सर डेल्टा V तो 12 है, R सर हमें पता नहीं, R इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा, मतलब ये करना ही पड़ेगा सॉल्व, ठीक है ना, तो इसको हमें इक्विवेलेंट निकालना ही पड़ेगा, तो चलिए करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, मुझे दिखा क्या दिखा, मैंने नज़र घुमाई,
मुझे एक चीज़ दिखी, क्या चीज़ दिखी, क्या चीज़ दिखी कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस है। ध्यान से देखना, दिस बाय दिस रुपया, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस है, मतलब व्हीटस्टोन भी बैलेंस है। तो मतलब ये दोनों जो ब्रांचेज हैं जिस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये व्हीटस्टोन से कनेक्टेड है, ठीक है ना। व्हीटस्टोन एक्सटेंडेड है कोई बात नहीं, बस पूरा होना चाहिए व्हीटस्टोन भी, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से दे रखा है व्हीटस्टोन ही, ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा पर व्हीटस्टोन ही है, ठीक है ना। अलग अलग देखो क्वेश्चन अलग अलग रूप में आएगा, तुम्हें पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। बाद में जाके तो कनेक्टेड ही है, ऐसे दे रखा है व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन बैलेंस है ना, दिस बाय दिस बैलेंस्ड है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस है, मतलब व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है, ठीक है ना, बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इससे कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। मतलब यहाँ पे जो I1 करंट आया ना, आधा यहाँ चला जाएगा इस ब्रांच से और आधा यहाँ चला जाएगा। सर क्या इसमें भी नहीं जाएगा? बोलो क्या सर इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं जाएगा, HT ब्रांच में? बताओ, तुम बताओ। अरे यहाँ पर भी तो देख, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस है, यहाँ पे भी क्यों जाएगा? अरे बैलेंस हो रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। अरे समझा बात को, समझा बात को, थोड़ा कंसेप्ट से फील ले इसको, देख क्वेश्चन की फील है। तो क्या रखा है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, व्हीटस्टोन बैलेंस हो गया, मैंने काट दिया। अब दिस बाय दिस भी तो दिस बाय दिस है, ये कॉमन रजिस्टर का काम कर रहा है इसको सीमेंस। सर इसकी वैल्यू नहीं कम हो जाएगी? बच्चों को क्या डाउट बहुत तगड़े तगड़े आते हैं तुम्हारे मेरे पास, ठीक है ना। बच्चा कहेगा सर इसकी वैल्यू नहीं कम हो जाएगी जब ये इसको भी रजिस्टेंस दे रहा है, इसको भी रजिस्टेंस दे रहा है। अरे इन दोनों को थोड़ी रजिस्टेंस, तो करंट को रजिस्टेंस दे रहा है, तो करंट को रजिस्टेंस दे रहा है, ये बैलेंस कब होगा? ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो मेरी बात को, ध्यान से सुनियो। जब ये और ये ऐसे होता है ना, ध्यान से सुन लियो बात को, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। जब ये जो कॉमन वाला होता है ना, कोई असर नहीं पड़ता इस पे। ऐसा तुम सोचोगे कॉमन वाले में इसकी रजिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस बैलेंस होना चाहिए। दिस बाय दिस दिख रहा है तुम्हें, बात खत्म। अगर यहाँ पे मान लो 1 2 होता फिर ना बैलेंस होता, सॉरी 1 1 होता फिर 1 5 होता तब ना बैलेंस होता, 1 5 होता तब बैलेंस ना होता, तब नहीं तुम कह सकते थे कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। लेकिन अब तुम कह सकते हो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। ये फिजिक्स की खूबसूरती है भाई, ये फिजिक्स की खूबसूरती है, ठीक है ना, ये फिजिक्स की खूबसूरती है। अरे समझे बात को, देखो मैंने क्या बोला कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस था, क्यों था सर? ये व्हीटस्टोन में बैलेंस था। अब कहोगे सर व्हीटस्टोन में तो ऐसे पूरी ये जो ब्रांच थी ना सर, इसी वाली की ब्रांच इस वाली ब्रांच से जुड़ी होती थी। मैंने कहा ला आगे ले जा, ला जुड़ तो रखी है, ये जुड़ तो रखी है। बच्चे फिर डाउट आया बच्चे का, बच्चा कहता सर कि ये जुड़ तो रखी है लेकिन आगे और रजिस्टर आ रखे हैं। तुम्हारा डाउट बिल्कुल जायज़ है, तुम्हारा डाउट बिल्कुल जायज़ है भाई, पूछा करो ऐसे डाउट, ठीक है। तुम कह रहे हो सर ये जुड़ तो रखी है लेकिन आगे तो 2 रजिस्टर और आ रखे हैं, आगे तो 2 रजिस्टर और आ रखे हैं। मैंने कहा बिल्कुल आ रखे हैं, मैंने कहा बिल्कुल आ रखे हैं, तो इस पर हम व्हीटस्टोन कैसे लगाएं सर? इसमें आपने तो कहा सर व्हीटस्टोन कब लगेगा, जब दिस बाय दिस आगे कोई कंडीशन नहीं, आगे तो मैंने कुछ नहीं कहा ना कि अगर आगे रजिस्टर जुड़े हो, इसीलिए दिस बाय दिस इस केस में भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और इसका रेशियो सेम होना चाहिए बस, और इसका और इसका भी रेशियो सेम है, तो इसलिए इन दोनों ब्रांचेस में कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसके अगर आपको और फील चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखना सर और फील चाहिए, मैं इसकी अलग से वीडियो दे दूँगा आपको क्या चीज़ें हैं व्हीटस्टोन वगैरह, ठीक। वैसे तो ये इतनी फील बहुत है ज़्यादा फील तो क्या देंगे। तो अब देखो यहाँ से 2 ब्रांचेस में बढ़ जाएगा करंट, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, मतलब ये तीनों सीरीज में हो गए आपस में, ये तीनों आपस में सीरीज में हो गए, ये तीनों आपस में सीरीज में हो गए, ये तीनों आपस में सीरीज में हो गए, दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो गया। तो 2 2 2 कितना हो गया, 2 2 2 6 हो गया, ऊपर 4 4 4 कितना हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। 6 और 12 का निकालोगे तुम तो 1/12 प्लस 1/6 6 2 जा 2 + 1 3/12 यानी कि 4 ओम आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 4 ओम, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम। 4 आ गया तो इसके नीचे लिख दो, तो 12/4 4 3 जा 12, मतलब 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। बात खत्म। बस ये इसमें क्रिटिकल स्टेप क्या था इस क्वेश्चन का, ये चीज़ समझना। क्रिटिकल स्टेप यही था कि ये चीज़ समझनी है तुम्हें, दिस बाय दिस हो गया तो यहाँ व्हीटस्टोन लग जाएगा, ठीक है ना। अरे देखो यार, अभी मुझे पता है तुम्हें अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, कुछ बच्चे का अभी भी और फील चाहिए, इतना समझ आ गया व्हीटस्टोन लगा, अब कैसे लगा वो भी बता देगा, ठीक है। बाकी तो सिंपल है यार, पैरेलल सीरीज तो तुम कर ही लोगे, बस ये पहचानना इंपॉर्टेंट है कि क्या कब किस टाइम पे लगा, किस टाइम पे क्या लगा, ठीक है ना, किस टाइम पर क्या कैसे लगा। वो बॉडी हिल गया। अब देखो व्हीटस्टोन कैसे लगा, देखो व्हीटस्टोन में मैंने पढ़ा था, दोबारा बना देता हूँ तुम्हारे लिए, मुझे पता है डाउट आते हैं बच्चों को ऐसे। पहला डाउट,
मान लो यहाँ का पोटेंशियल x दे रखा है उसने, यहाँ का पोटेंशियल a दे रखा है, यहाँ का पोटेंशियल b दे रखा है, यहाँ का पोटेंशियल c दे रखा है, यहाँ का पोटेंशियल d दे रखा है। अब सुनो, मान लो r सिंपल बात। अब तुम्हें पता है दिस बाय दिस हो गया, दिस बाय दिस हो गया, तो तुम कहोगे पहली बात, बच्चा सोचेगा सर दिस बाय दिस हो गया मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यही सोचेगा बच्चा, बिल्कुल सोचेगा। और वो कहेगा इस तरह से कोई करंट नहीं जाता, बिल्कुल सही सोचा तुमने। लेकिन कब नहीं जाता करंट? जब ये पॉइंट x ना दिया होता है यहाँ पे, जब ये जॉइंट ना दिया होता है यहाँ पे जॉइंट है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल x है। समझ रहे बात को? यहाँ पे सुनना बात को, ये बहुत कॉमन डाउट है, कि कब यहाँ पर पोटेंशियल सेम जाता है, जब इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। देखो इस पॉइंट का अगर a है तो इस पॉइंट का a नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता इस पॉइंट का a पोटेंशियल, ठीक है ना। इस पॉइंट का a कभी भी नहीं हो सकता, इस पॉइंट का x देना पड़ेगा, बीच में रजिस्टर आ गया। कब होता है इस पॉइंट का a? इस पॉइंट का a कब होता है? जब यहाँ से जुड़ी होती है एक तार, यहाँ से जुड़ी होती है एक तार, और ये भी आर होती, तब दिस बाय दिस होता, तब दिस बाय दिस होता, और तब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता। अरे समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर तुम कह रहे हो ना कि इसका पोटेंशियल सेम है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करेगा। कर सकता है करंट फ्लो, क्यों कर सकता है? क्योंकि इन दोनों का तो सेम नहीं है ना पोटेंशियल, यहाँ से तो करंट आ सकता है, और वैसे इन दोनों का तो सेम नहीं है, यहाँ से तो करंट आ सकता है। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ ठीक है, तो ये एक डाउट था जो क्लियर किया मैंने, ठीक है। कब तुम ये कहोगे कि इसका सेम होगा? जब तुम्हें सिंपल एक रजिस्टर बीच में लगा के दे, तब कोई दिक्कत नहीं है। जब सिंपल एक रजिस्टर लगा के दे और वो दोनों एंड उसके जुड़े हुए स्वीट स्टोन से, नहीं डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हें सिंपल एक रजिस्टर लगा के दे उसके दोनों एंड जुड़े हुए यहाँ से, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, तब तुम सिंपल रजिस्टर लगाओगे, इससे कोई करंट नहीं बहाओगे, ठीक है। जब दो दिए हो तब सिंपल नहीं कह सकते तुम, ठीक है ना। जब दो रजिस्टर ऐसे दियो ना तब सिंपल नहीं कह सकते। किस केस में सर कह सकते हैं? जब दो रजिस्टर दियो सिंपल, वो भी सुन लो। मान लो एक रजिस्टर तुम्हें कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ से ऐसा दे रखा है यहाँ से, ठीक है, और एक रजिस्टर अलग से ब्रांच काट के तुम्हें दे रखा है ऐसे, ठीक है ना, और कह रखा है ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, ठीक है। अब सुनना बात को, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब देखो तुमने देखा दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, मतलब इन दोनों रजिस्टर कोई करंट नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये दोनों अलग अलग अपनी अपनी ब्रांच लेके जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है दोनों इकट्ठे हैं, ये अपनी अपनी ब्रांच लेके जुड़े हैं। तो इस पॉइंट का A है तो A ही रहेगा, इस पॉइंट का B है तो B रहेगा, और ये सेम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि अपनी अपनी ब्रांच लेके जुड़े हैं, बात खत्म। इन दोनों का कोई करंट नहीं जाएगा, बस इनमें से करंट जाएगा, लेकिन इस केस में नहीं कह सकते। इतना क्लियर है? इतना बिल्कुल बहुत आराम से समझाया, ठीक है। अब सुनो अगली बात, अब एक और बात आती है, एक और डाउट आता है बच्चों को, सर व्हीटस्टोन ये तो ठीक है सर, ये तो हमारी आपकी बात हमें बिल्कुल प्यारी सी समझ में आ गई। अब बात आती है सर वही वाला केस जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, कि जब कॉमन हो दो के लिए, तो कॉमन के लिए मैं बना देता हूँ एक और केस, ऐसा है कुछ, ये बीच में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है। अब कॉमन वाला केस लेके चलता हूँ मैं आपके लिए, ठीक। अब कॉमन वाला लेके चलते हैं, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, कॉमन है दोनों, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देते हैं हम ऐसे। देखो थोड़ा ड्राइंग का एडजस्ट कर लेना, तो ठीक है, थोड़ा बस एडजस्ट कर लेना, व्हीटस्टोन नहीं बनेगा यहाँ पे। ये R है, R है, R है, R है, R है, R है, ठीक। अब सुनना बात को, अब ये देखो ये क्या बना दिया सर आपने मॉन्स्टर सा, समझ नहीं आया कुछ, ध्यान से सुनो। तुमने नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि दिस बाय दिस था, ठीक है, लेकिन तुमने आगे देखा ये आगे भी एक्सटेंड हो रखा है। फिर तुमने दोबारा देखा कि दिस बाय दिस था, तो मतलब इन दोनों इस पॉइंट का और इस पॉइंट, देखो सिंपल तुमने पहले नोटिस करा कि दिस बाय दिस था, इसका मतलब इस ब्रांच का कोई काम नहीं है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। फिर तुमने दोबारा नोटिस किया कि दिस बाय दिस था, तो मतलब इस ब्रांच का भी कोई काम नहीं है। लेकिन सर क्या ऐसे हम 2 बार लगा सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज? बिल्कुल लगा सकते हैं, इसने मना किया, बिल्कुल लगा सकते हैं, प्रूफ कर देता हूँ इसको भी, ठीक है, प्रूफ कर देता हूँ इसके लिए तुम्हारे लिए मैं, ठीक है। तो अगर देखो मान लेते हैं, वैसे प्रूफ करेंगे, जूम कर लेते हैं कि यहाँ से करंट 0 जा रहा है, I0 है, I0 जा रहा है यहाँ पे, इसको R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो, R4 मान लो, R5 मान लो, R6 मान लो, ठीक। यहाँ से करंट 0 जा रहा है, प्रूफ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं, ठीक। यहाँ से करंट 0 जा रहा है। अगर यहाँ से करंट 0 जा रहा है
तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर x है तो इस पॉइंट का भी x ही होगा। इस पॉइंट का a मान लो, ठीक है ना, और इस पॉइंट का तुम कुछ b मान लो, ठीक है ना, तो यहाँ का भी b हो जाएगा क्योंकि कुछ नहीं है बीच में, कुछ नहीं है बीच में, ठीक है, b हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ का तुम y मान लो और यहाँ का तुम z मान लो, कोई दिक्कत। हाँ, और मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पॉइंट, इस यहाँ से भी कोई करंट नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ भी हमें, यहाँ अगर हम मान लेते हैं कि इसमें भी कोई करंट नहीं जा रहा है, इसमें भी कोई करंट नहीं जा रहा, तो क्या कंडीशन होगी कि इन दोनों में से करंट नहीं जाएगा। तो अगर यहाँ से कोई करंट, तो यहाँ का पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना, प्रूफ हो जाएगा अपने आप। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे बस नोटिस करो, तो यहाँ का भी भाई, यहाँ का भी भाई। अब तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इनके पोटेंशियल लिखने हैं। R1 का लिखो, इसमें सारे में ओम्स लॉ लगा दो। R1 का लिखो a माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा v इज इक्वल टू R1, करंट मान लो यहाँ से I1 जा रहा है, I1। उसके बाद a माइनस एक्स इज इक्वल टू R2, I2 करंट जा रहा है मान लो। अब I2 यही जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ I1 जाएगा आगे, ठीक है। तो ये दोनों इसके हो गए। अब इसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो करंट हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल में जाता है, ऐसे जा रहा है करंट, ठीक। तो कितना R3, I1 जा रहा था यहाँ से। उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू R4, I1 जा रहा है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये हो गए। अब यहाँ पे भी I1 ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, हमने माना, ठीक है। तो यहाँ पे भी I1 जा रहा है, तो y माइनस बी। देखो अगर मैं गलत हुआ ना तो मैं अपने आप कंट्राडिक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। मैंने I0 मान के कर रहा हूँ, क्या कंडीशन है उसकी वो आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो y माइनस बी इज इक्वल टू R5 इंटू I1 ही जा रहा है। उसके बाद y माइनस बी इज इक्वल टू R6 इंटू I2। अब ध्यान से देखो, आपके पास 6 इक्वेशनें आ गई हैं, ठीक है ना, 6 इक्वेशनें आ गई हैं, ठीक है। 6 इक्वेशनें आपके पास आ गई हैं, ठीक ठीक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, करना क्या आपने, इस वाली को 1 को, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है ना, इस वाली इक्वेशन को आप डिवाइड करवा दो इस वाली से, ठीक है ना, और इस वाली को आप, इस वाली को आप इसको क्रॉस मार देते हो, इससे डिवाइड करवा दो, ठीक 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 है ना। एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं, एक्स वाई R4 यहाँ से तो I2 जाएगा ना, I2 वाली, ठीक है, I2 जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड कराओ। अब देखो जब मैं इसको इससे डिवाइड कराऊंगा, ध्यान सुना, इसको इससे डिवाइड कराऊंगा तो a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई होगा x माइनस वाई से, x माइनस वाई से। तो ये कितना आ जाएगा, R1 बाई I1 इज इक्वल टू R3 बाई I1। तो I1 से I1 कट गया, आ गया R1 बाई R3, R1 बाई R3, ठीक है, R1 बाई R3, ठीक है। एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं कर रहे, ठीक है, कोई गलती तो नहीं कर रहे, हम चेक कर ले, गलती तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ से I1 गया तो यहाँ से भी R3 में से भी I1 जा रहा है, R2 में से भी I2 जा रहा है, तो ऐसे भी गलती तो कोई नहीं कर रहे हैं। या काम करो, सिंपल एक चीज़ करते हैं, एक चीज़ सिंपल करते हैं। मैं कहता हूँ कि इन दोनों को डिवाइड मारो, आप इन दोनों को डिवाइड मारो, a माइनस एक्स a माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू R1 I1 R2 I2, सिंपल। इन दोनों को डिवाइड मारो, 1 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड मारो तब भी 1 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड मारोगे 1 आ जाएगा, x माइनस से सीधा आ जाएगा R3 R4 I1 I2, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो इनके LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, तो R1 बाई R2 I1 I2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 I1 I2। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 आ गया, ये चीज़ आ गई। अब ऐसे इसको डिवाइड करो, 1 1 आ जाएगा दोनों में, R5 बाई I1, जब इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू R1 बाई I1 R6 बाई I2। अब इसको देखो आप किससे, R3 बाई R4 से करवा लो, इससे भी बैलेंस हो जाएगा, R3 बाई R4 से कराओगे इससे भी बैलेंस हो जाएगा, R3 बाई R4 इज इक्वल टू R5 बाई R6 आ गया, R5 बाई R6 आ गया। वैसे ही R1 बाई R2 भी R5, R1 बाई R2 भी R5 और R6 से बैलेंस हो जाएगा। क्यों बैलेंस हो रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे R ही थे सारे, समझे बात को, यहाँ पे इनका रेशियो सेम था, इसीलिए आप 1 से 3 में भी लगा सकते हो, 4 में भी ऐसे आगे भी बढ़ जाया करे, तब भी दिक्कत नहीं लेनी। मानो यहाँ पे भी ब्रांच लगा के और आगे बढ़ा दिया, तब भी दिक्कत नहीं लेनी। आपने सिंपल आप इसको प्रूव कर सकते हो, सिंपल इक्वेशन आप लगाते रह सकते हो, यहाँ पे ना एक बार कैलकुलेशन मेरी चेक कर लेना। वैसे तो मैंने सारा कुछ सही करा है, बिल्कुल उससे लेके करा है, डेल्टा बी इक्वल टू आई आर करा है,
ठीक है ना। कैलकुलेशन वैसे फिर भी मेरी चेक कर लेना एक बार। सिंपल मैंने डिवाइड करा, LHS बराबर हो गया, यहाँ पे डिवाइड करा LHS बराबर हो गया, ठीक है। x माइनस वाई था, ये भी x माइनस वाई था, ठीक है। बाकी तो सब सही। तो ये हमने इसको भी प्रूफ कर दिया, आपको पूरी फील दे रही प्रूफ करके। वैसे मैंने प्रूफ करना नहीं था ये वाला, पर मैं क्या चलो तुम्हें फील दे देता हूँ और कहाँ कहाँ गलती होती है व्हीटस्टोन को यूज़ करते हुए, वही बता दिया। बाकी आगे क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। देखो इसके पार्ट जाएंगे यार, अब तुम पार्ट्स कुछ मत देखना, बस अब तुम कंसेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि जितना इसका क्लियर मैं कंसेप्ट कर सकता था उतना मैंने किया, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।